नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लग्न की और अप्रैल महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर के साथ। सूर्य 14 अप्रैल से मेष राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। शुक्र मीन राशि में रहेंगे पूरे महीने के लिए और 13 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे। बुध मीन में रहेंगे पूरे ही महीने, 7 अप्रैल को बुध भी मार्गी हो रहे हैं। मंगल 3 अप्रैल तक एक तरह से कहा जाए कि मिथुन राशि में रहेंगे और 4 तारीख से कर्क राशि में उनका भ्रमण शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कन्या लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध। बुध आपके 7th हाउस में नीचस्थ है और वक्री है 7 तारीख तक। केतु लग्न के अंदर स्थित है और सारे ही प्लैनेट 7th हाउस में है, तो लग्न लॉर्ड के साथ है सभी प्लैनेट्स। सूर्य है, शनि है, राहु है, शुक्र है, सारे ही प्लैनेट्स एक साथ आपके लग्न लॉर्ड के साथ है। ये समय मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भरा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि लग्न लॉर्ड नीचस्थ है तो आप अपने कार्य को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहेंगे और इस समय के अंदर आप काम को बहुत ज़्यादा अपना इनपुट नहीं दे पाएंगे। यहाँ आपको कहीं ना कहीं एक डेफिशिएंसी महसूस होगी, क्योंकि जो फोकस है वो इस महीने कहीं ना कहीं आप कहते हैं ना, फोकस लॉस्ट हो जाता है। इस तरह की परिस्थितियाँ इस महीने देखने को मिलेगी, तो बहुत संयम बना के रखना है। डेफिनेटली लग्न लॉर्ड खुद के लग्न को देखते हैं तो एक तरह से काम आप कर तो पाएंगे, मगर कहीं ना कहीं आपकी फोकस में कमी रहेगी, तो फोकस बना के रखना होगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश जो है वो आपके 7th हाउस में है, वक्री भी है 13 तक। तो जो परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है कि अगर आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी को उधार पैसे देते हैं इस समय में तो बहुत सोच समझ के दीजिएगा। मैं एक ही चीज कहूं कि अगर फैमिली बिजनेस के अंदर कहीं पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए मुझे लगता है कि कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी चीज, फैमिली का और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में कुछ इश्यूज होंगे जिसको लेकर विवाद हो सकता है। वाणी को बहुत ज्यादा संयम में रखना होगा। यहाँ पर डेफिनेटली कहूंगी कि परिवार के माहौल में कहीं ना कहीं असंतुष्टि यहाँ देखने को मिलती है। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तो तृतीयेश जो है मंगल बनकर आपके 11वें स्थान में है, नीच का मंगल है। तो यहाँ किसी भी ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के विवाद में नहीं पड़ना। इस महीने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ग्रह हैं, तो एक ही चीज है कि कोई भी इनिशिएटिव है या कहीं पर भी आप कुछ नयापन लाने की कोशिश करते हैं तो हो सके तो इस समय के अंदर आपको अवॉइड करना चाहिए। कोई भी जॉब में बदलाव या कहीं पर भी कोई वर्क प्लेस पे कोई चेंज करना चाहते हैं तो इस समय में हो सके तो बड़े डिसीजंस को अवॉइड कीजिएगा। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश आपके भाग्य स्थान में है, तो प्रॉपर्टी संबंधित कार्य में आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टी रिनोवेशन करवाना चाहते हैं या इस प्रकार के कोई भी डिसीजंस हैं तो आप ले सकते हैं। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको वहां पर लाभ प्राप्त होगा और भाग्य का सपोर्ट वहां पर आपको डेफिनेटली मिलेगा। कहीं ना कहीं आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो कमजोर हो सकता है, तो 14th के बाद वो परिस्थितियों में काफी सुधार आता हुआ नजर आता है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश आपके 7th हाउस में है। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत कंफ्यूजन का समय है, बहुत मेहनत का समय है। इस समय के अंदर जिनके भी एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड समय कहूंगी मैं। तो फोकस खराब हुआ तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। फ्रेंड सर्कल में आप इधर समय मत बिगाड़िएगा, क्योंकि ये समय ऐसा है कि जहां पर मुझे लगता है कि अगर फोकस में कमी रही तो रिजल्ट्स आपके बहुत कमजोर हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना बहुत ज्यादा मेहनत का है, बहुत ज्यादा संघर्ष का है। दूसरी चीज, रिलेशनशिप के अंदर बहुत विवाद रहेंगे। कोई भी लव रिलेशनशिप है तो उसको लेकर काफी विवाद इस महीने हो सकता है।
संतान के साथ किसी भी प्रकार के तनाव की परिस्थिति हो तो आपको, अगर कन्या लग्न के हैं तो आपके संतान से संबंधित कोई भी विवाद में आपको नहीं पड़ना है। कोई भी उनसे झगड़ा होता है तो आप, मुझे लगता है कि अपने आप एक दूरी बना के रखिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं, एक तरह से शेयर मार्केट की भी बात करनी है कि शेयर मार्केट से संबंधित कार्यों में इस महीने बहुत ध्यान रखिए। इस महीने बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मगर इस महीने बहुत बड़े लाभ यहाँ पर नजर नहीं आते। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th लॉर्ड 7th हाउस के अंदर है। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिनके भी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, स्टमक इश्यूज हैं, यहाँ जिसके भी कोलेस्ट्रॉल से संबंधित या हार्ट से संबंधित समस्या, उनको ध्यान रखना है। आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। यहाँ एक चीज़ डेफिनेटली कहूँगी कि लोन बहुत बड़े नहीं लेने हैं। ऑलरेडी जिन लोगों की लोन की परिस्थिति है और यहाँ इस महीने कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहे हैं, तो ये समय आपके लिए सबसे ज़्यादा परेशानियों से भरा हुआ है। ये महीना बहुत कॉम्प्लिकेशन लेकर आएगा। और कोई नए लोन की तरफ जाते हैं तो इस महीने मैं यही कहूँगी कि बहुत सतर्क रह के लेना है। इस महीने अगर लोन को अवॉइड करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये एक तरह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाने का काम करेगा। 7th हाउस की बात करते हैं। देखिए, सारे ही प्लेनेट 7th हाउस के अंदर हैं। शुक्र, राहु, बुध, सूर्य, शनि, ये सारे ही इतने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ग्रहण दोष भी बन रहा है, शनि राहु का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है। ये महीना मुझे लगता है गृहस्थ जीवन को बहुत ज़्यादा परेशानी भरा है। जिनके भी यहाँ डाइवोर्स केसेस चल रहे हैं या रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मैरिज में कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि डाइवोर्स का योग बनता है। शुरू के स्पेशली कहा जाए कि 14 दिन का समय, यानी कि शुरू के 14 डेज तक यहाँ पर गृहस्थ जीवन में टूटने का योग है कंप्लीटली। तो आप ये चीज को ध्यान रखिए। अगर आप अपने संबंध को बचाना चाहते हैं तो इस महीने बहुत शांति रखनी है। और अगर कोई केसेस चल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर आपके संबंध को टूटते हुए देख सकेंगे। और यहाँ एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि अगर कोई मैरिज के अंदर, मैं डेफिनेटली कहूंगी कि परिवार के साथ और घर के विवादों में घिरे रहेंगे, तो ये मानसिकता, क्योंकि लग्न लॉर्ड इसमें है, तो इस वजह से आपके लिए ये परिस्थितियां बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। 7वें घर में ये सारे हैं, तो जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनको डेफिनेटली, जो डिजाइनिंग क्षेत्र के हैं उनके बहुत अच्छा लाभ रहेगा। जो लॉ के अंदर है, यानी जो कायदे कानून का काम करते हैं, मेडिसिन का काम करते हैं, उन लोगों के लिए बढ़ोतरी है। यहाँ डेफिनेटली कहूंगी कि गृहस्थ जीवन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इस महीने बहुत बड़े डिसीजंस अवॉइड कीजिएगा। और कोई भी रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वहां पर सबसे ज्यादा मैरिज को एक हार्ड टाइम जिसे कहा जाए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड समय है। मैं डरा नहीं रही हूं, मगर चीजों को लेकर आपको अवेयर होना चाहिए। जब प्लैनेट्स इस तरह के होते हैं तो हमें कहीं पर भी उलझना नहीं है। ये महीना बहुत शांति से निकालना होगा। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश जो है 11th हाउस के अंदर है। यहाँ पर डेफिनेटली जो लोग मेडिकल के रिसर्च में हैं, जो कहीं पर भी आईटी का रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर रहेगा। कॉन्टैक्ट्स के थ्रू उनके काफ़ी काम बनेंगे। डेफिनेटली सीखने की प्रक्रिया आपके अंदर बनी रहेगी और ये एक तरह से आपके लिए पॉजिटिव नोट रहेगा। यहाँ सूर्य का भ्रमण रहेगा। सूर्य कभी कभी अनिद्रा से संबंधित समस्याएं देता है, मगर जो भी लोग विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए 14 तारीख के बाद का समय, यानी 14 के बाद का समय आपके लिए बेहतर रहेगा। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश भी आपके 7th हाउस के अंदर है। भाग्य का सपोर्ट यहाँ पर है। देखिए, गुरु शुक्र का परिवर्तन योग तो रहेगा। तो जो लोग डिजाइनिंग का काम करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, मेडिसिन या कोर्ट कचहरी से संबंधित काम करते हैं, उनको फाइनेंशियल लाभ बहुत अच्छे मिलेंगे। संबंधों में बहुत ज्यादा परेशानी है, तो संबंधों को लेकर जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको क्लियर कीजिए। यहाँ गुरु का भ्रमण आध्यात्मिक चिंतन के लिए बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट,
आप दान दक्षिणा है, आप स्पिरिचुअल यात्राएं करना चाहते हैं, उसके लिए समय काफी बेहतर रहेगा। उसी से आपको यहाँ पर सपोर्ट प्राप्त होगा। ये एक चीज डेफिनेटली है कि आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके मैरिड लाइफ को लेकर, आपके फैमिली लाइफ को लेकर जो कॉम्प्लिकेशंस है उनकी वजह से आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाएंगे। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड भी 7th हाउस में है, तो दशम भाव का जो स्वामी है वो भी नीचस्थ है। तो जॉब में बहुत ज्यादा बदलाव, बहुत परिवर्तन। जो लोग जॉबलेस हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ ही जॉब प्राप्त होगा, और 14th के बाद जॉब मिलने की संभावनाएं बनती है, मगर वहां पर भी कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच रख के ही होगा। आपकी कंडीशंस पे काम नहीं बनेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर कहीं पर भी जुड़ जाते हैं तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। जो ऑलरेडी जॉब में है या जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव को इस समय को अवॉइड कीजिए। 11th हाउस की बात करते हैं। देखिए 11th हाउस में मंगल है और यहाँ नीचस्थ मंगल है, तो कॉन्टैक्ट्स के थ्रू काम बनेंगे जरूर, मगर फाइनेंशियल गेन जो आप चाहते हैं उसके लिए वेटिंग में आपको रखा जाएगा। काम आप डेफिनेटली कर पाएंगे, मगर जो फाइनेंशियल आपको लाभ होने हैं उसमें थोड़ा सा आपको समय लगेगा। आपको लाभ मिलने में, फाइनेंशियल गेन मिलने में कहीं ना कहीं एक रुकावट महसूस होगी। और मंगल नीचस्थ होने की वजह से आपको हर संबंधों में, कहीं पर भी आप बातचीत करते हैं, कहीं पर भी विवाद है, अगर खुद से कहीं पर भी लड़ने की प्रक्रिया रखेंगे तो आपके लिए यहाँ नुकसान ही नुकसान है। इसलिए आप कहीं पर भी किसी विवाद के अंदर आपको नहीं पड़ना है। 12th हाउस की बात करते हैं। देखिए 12th लॉर्ड ग्रहण दोष में है, 7th हाउस के अंदर गृहस्थ, पत्नी और पति के संबंधों के वहां पर है। तो ये परिस्थिति में शुरू के 14 डेज में मैरिड लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि ग्रहण दोष बनता है, 7th हाउस में बनता है, शनि सूर्य भी साथ है, शनि राहु भी साथ है। तो ये परिस्थिति में मुझे लगता है मैरिड लाइफ इस महीने बहुत उतार चढ़ाव से गुजरेगी। तो आप कहीं पर भी विवाद में मत पड़िए, ईगो क्लैश में मत पड़िए। जो परिस्थिति है, डिसीजन अगर नहीं लेना चाहते तो उसको होल्ड पे रखिए। अगर कोर्ट कचहरी में कोई विवाद चल रहा है, आपका कहीं पर भी केस चल रहा है, तो आउट ऑफ द कोर्ट आप अगर यहाँ कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आपके लिए फायदे कारक है, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस मुझे नजर आते हैं जो आपको उठाने पड़ेंगे, उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स भी होगी। तो कोर्ट कचहरी के मैटर में शुरू के 14 दिन तक आपके लिए कॉम्प्लिकेशन है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना होगा। पत्नी या पति, जो भी आपके लाइफ पार्टनर है, उसके स्वास्थ्य को लेकर भी शुरू के 14 दिन तक जो समय है, मुझे लगता है कि आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ खराब हो सकती है, उसके पीछे कुछ एक्सपेंस होंगे, क्योंकि बहुत दोष बन रहे हैं इस महीने, और इस महीने के कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग है। और शनि यहाँ पर ट्रांजिट किया है राहु के साथ, और सूर्य भी यहाँ है 14 तक। तो ये कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशंस बहुत रेयर होते हैं, तो आपको यहाँ बहुत बड़े डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। और कहीं पर भी कोई डिसीजन आता है तो उसको रिस्पेक्ट कर कर आप आगे बढ़िए, झगड़ने की प्रक्रिया को दूर रहिएगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।